दोस्तों कल जो हाल इंडियन टीम ने न्यूजीलैंड का किया है उसके बाद सब की भी प्लेयर्स अपने कोच को ये बता रहे होंगे कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। क्योंकि कल हकीकत में कुछ अलग ही मैच हुआ है। जब इंडियन टीम बैटिंग कर रही थी तो लग रहा था पिच नहीं रोड बना हुआ है, कहीं कोई मदद नहीं बॉलर्स को। लेकिन जैसे इंडिया के हाथ में बॉल आई तो लगा कि मैच ऑस्ट्रेलिया की पर्थ पिच पर चल रहा है और इंडियन पेसर्स बॉल नहीं फेंक रहे हैं, आग उगल रहे हैं। बाकी लंबी बात को छोटा करे तो आपको पता ही है कि बी टीम का खूब तमाशा बनाने के बाद अब इंडिया ने 168 रनों की जीत हासिल कर ली है। इंडिया की बाइलैटरल सीरीज में ऐसी परफॉर्मेंस देख के कभी कभी लगता है कि आईसीसी को वर्ल्ड कप भी बाइलैटरल फॉर्मेट में खिलवाना चाहिए, तब सारे आईसीसी टूर्नामेंट इंडिया ही जीत जाएगी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अरे सॉरी हम थोड़ा भटक गए थे। हम भूल गए कि इतनी अच्छी जीत के बाद आज इंडिया पर टाउंट नहीं करने बल्कि न्यूजीलैंड की धज्जियां उड़ानी है। बाकी आप तो जानते ही हैं, एक रात पहले हुए मैच की कहानी के खास लम्हों पर बात करने के लिए हम हाइलाइट्स फ्रॉम लास्ट नाइट सीरीज का ही सहारा लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों कल जब इंडिया ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी और गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गिल के साथ ईशान किशन ओपनिंग करने उतरे तो लगा कि गिल अपनी आईपीएल फ्रेंचाइज और किशन अपने फेवरेट वेन्यू पर खूब बरसेंगे। हुआ भी कुछ ऐसा ही, लेकिन सिर्फ शुभमन गिल के केस में, क्योंकि ईशान किशन कल भी सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए और लगातार 14 टी20 इनिंग में फ्लॉप हो गए। अब यहाँ सवाल यह है कि ईशान को वनडे में अच्छा खेलने के बाद बाहर बैठाया गया और टी20 में उनके फ्लॉप शो पर भी पृथ्वी शॉ को टीम में एक मौका नहीं दिया गया। ऐसा लग रहा है जैसे शॉ को बीसीसीआई ने टीम में बस पानी वगैरह पिलाने के लिए शामिल किया था। बात तो सही है। अब शॉ को यूं नजरअंदाज करने का सिलसिला कब तक चलेगा पता नहीं, मगर ईशान के बाद गिल और राहुल त्रिपाठी ने जो बैटिंग की उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। खासकर राहुल त्रिपाठी की इनिंग की बात जरूरी है, क्योंकि कल गिल ने जो 63 गेंदों में 126 रन बनाकर इंडिया के लिए सबसे बड़ी टी20 इनिंग का रिकॉर्ड अपने नाम किया और मैडन टी20 सेंचुरी में अपना असली दम भी दिखाया। उसका असल परमिट उन्हें राहुल त्रिपाठी ने ही दिया, क्योंकि आप गिल की इनिंग को ब्रेक करेंगे तो पाएंगे कि उन्होंने अपनी पहली 30 बॉल्स में सिर्फ 46 रन बनाए थे, जबकि अगली 33 बॉल्स में 80 रन। इसके बावजूद इंडिया का रन रेट हमेशा 10 से ऊपर रहा। तो उसकी एकमात्र वजह रहे राहुल त्रिपाठी, वो प्लेयर जिनके लिए कल का मैच आखिरी मैच साबित हो सकता था। उन्होंने बिना डरे न्यूजीलैंड के बॉलर्स की खाल उधेड़ी और सिर्फ 22 बॉल्स में 3 छक्के और 4 चौकों के साथ 44 रन बनाए। त्रिपाठी के इस बेबाक खेल का ही नतीजा था कि गिल को बीच में सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या का साथ बेफिक्र खेल के तौर पर मिला। सीधे सीधे कहें तो कल गिल की रिकॉर्ड तोड़ इनिंग बिना किसी शक के बेस्ट थी, मगर कल के मैच में सबसे इम्पैक्टफुल इनिंग राहुल ने खेली। बाकी गिल ने जो किया वो तो कमाल था ही। वैसे ये लगातार दूसरा मौका था जब मैदान में गॉड ऑफ क्रिकेट हो और गिल रन बरसा रहे हो। इसके आगे हम कुछ नहीं कहेंगे, आप खुद समझदार हैं। समझ रहे हो आप समझ रहे हो। खैर बात अगर मैच की करें तो राहुल की तेज इनिंग और गिल के 7 छक्कों वाली नुमाइश के चलते इंडिया ने अपने 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 234 रन बनाए और न्यूजीलैंड को 235 रनों का टारगेट दिया। वैसे 235 रनों का टारगेट कभी कभी वनडे में भी मुसीबत बन जाता है, और यहाँ तो बात टी20 की थी, इसलिए एक पल को मेरे मन में यह ख्याल आया कि मैच छोड़कर कुछ और देख लेते हैं। मगर तभी मुझे पिछले मैच में इंडिया की हालत याद आई और बॉलिंग लाइनअप में शिवम मावी के साथ उमरान मलिक और अर्शदीप का नाम देखा तो मैच से नजर नहीं हटाई, क्योंकि मलिक, अर्शदीप और मावी जैसे नॉर्मली रन लुटाते हैं वैसे लुटाने पर आए तो 235 क्या 300 रन भी कम पड़ जाएंगे। मगर कल ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हार्दिक ने बॉलिंग लाइनअप को लीड किया और न्यूजीलैंड की बैटिंग की कमर तोड़ते हुए सिर्फ 16 रन देकर 4 विकेट हासिल कर लिए। बाकी रही सही कसर शिवम, अर्शदीप और उमरान ने 2-2 विकेट लेकर पूरी कर दी। वैसे इंडियन बॉलिंग कल जितनी अच्छी थी, न्यूजीलैंड की बैटिंग उतनी ही खराब, कि भी बैटर्स डरते हुए दिख रहे थे और एक दूसरे से पूछने में लगे थे बॉल फेंक रहा है कि बम फेंक रहा है। कल एक वक्त ऐसा था जब न्यूजीलैंड का स्कोर 21 रन पर 5 विकेट था और पावर प्ले में वो 30 रन ही बना पाए। ये स्कोर देखकर ऐसा लग रहा था कि सच में टी20 वर्ल्ड कप के बाद इंडियन टीम में कुछ बदलाव तो जरूर हुआ है। अब ये बदलाव बड़े टूर्नामेंट्स में देखेगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कल इस बदलाव ने इंडिया को टी20 फॉर्मेट की सबसे बड़ी 168 रनों की जीत जरूर दिलवा दी है। दोस्तों इस तरह व्हाइट बॉल का दौर खत्म हुआ और अब रेड बॉल का दौर शुरू होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया यहाँ आने से पहले ही आवाजें निकाल रहा है। अब वो आवाजें क्या हैं और क्यों हैं ये हम अगले एपिसोड में बताएंगे। फिलहाल आप इतना मान लीजिए कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इस बार थोड़ी अलग होने वाली है, इसलिए उसकी कवरेज भी क्रिकेट माइंड पर अलग अंदाज में ही होगी। बाकी कल के हाइलाइट्स में सेम स्टेडियम में ही वुमेन्स अंडर-19 वर्ल्ड कप विनर टीम को भी सम्मानित किया गया और सचिन तेंदुलकर, जय शाह, रोजर बिन्नी की मौजूदगी में विनर वुमेन्स को रुतबा मिला जिसकी वो हकदार है। बाकी इंडिया के बाहर जाए तो कल बड़ी खबर साउथ अफ्रीका से भी आई, जहाँ अफ्रीकी टीम अपना तीसरा मैच इंग्लैंड से हार गई और इसके साथ
साथ अब उनके वर्ल्ड कप में सीधे क्वालिफाई करने की उम्मीदें भी कम हो गई हैं। अफ्रीका का आगे क्या होगा हम आपको बताते रहेंगे। बाकी अभी छोड़ जाते हैं वुमेन्स टीम के वर्ल्ड कप जीत के जश्न के साथ।